हजारों साल से फंसे हुए। आखिरकार हम इन 9 नरकों से बच निकल सकते हैं। डीजी का स्वागत है। ओ नीच भूत प्रेत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से भागने की? 9 नरकों की दीजी, तुम तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली मानी जाती हो। मैं 1000 साल से साधना कर रहा हूँ, तुमसे भी लड़ने की ताकत रखता हूँ। एक झटके में ही गिर गए। दीजी, हमें माफ कर दो। दीजी, हमें माफ कर दो। कोई मजा नहीं आया, वापस नर्क में जाओ। महारानी, 9 नरकों का द्वार खुल गया है। अब आप मानव लोक जा सकती हैं। यमराज का मोती ढूंढने। मेरा भाई 1000 साल से बेहोश पड़ा है। केवल मानव लोक में खोया हुआ यमराज का मोती ही उसे जगा सकता है। इस बार मुझे यमराज का मोती जरूर ढूंढना है। मानव लोक में आपका शरीर यान राजवंश की राजकुमारी का है। मैं 1000 साल से 9 नरकों पर राज कर रही हूँ। अब इस मानव लोक की राजकुमारी बनकर देखती हूँ। डीजी को विदाई। ये दुष्ट लोग बहुत हिम्मतवर हैं। तुम्हारी शराब में जहर मिलाने की हिम्मत कर दी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर प्राणायाम करूंगा तो ये जहर शरीर से निकल जाएगा। मेरे लिए दरवाजे पर पहरा दो। कोई भी नजदीक आया तो मार डालो। जी। क्या मैंने राजकुमारी का शरीर नहीं ले लिया था? फिर मैं पलंग के नीचे कैसे? यह तो कामोत्तेजक दवा है। मिंगयुए भैया, पिता महाराज ने हुक्म दिया है कि मेरी शादी शासक राजकुमार शियोजुए से कर दी जाए। तुम मुझे लेकर भाग चलो। राजकुमारी, मेरे पास एक बेहतर तरीका है। मैंने पहले ही शियोजुए की शराब में दवा मिला दी है। जब तुम उसके साथ सो रही होगी, उसके दिमाग के घूमने का फायदा उठाकर उसे मार देना। फिर हम दोनों साथ रह सकेंगे। तुम चाहते हो मैं उसके साथ सोऊं और हत्या भी करूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं महल वापस जा रही हूं। यह कामोत्तेजक दवा पी लो तो सती भी कुल्टा बन जाएगी। बेहतर होगा तुम मुझे निराश न करो। तो यह प्रेमी के हाथों मारी गई एक मूर्ख प्रेमिका थी। कौन है? बाहर आओ। औरत। धिक्कार है, दवा का असर होने लगा। पहले मुझे जहर देते हो, अब एक औरत भेज रहे हो। लगता है ये लोग सचमुच जीने से ऊब गए हैं। चेहरा तो अच्छा है। गोरा चिट्टा लड़का, मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरा जहर उतार दो। क्या तुम तैयार हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता चल गया। बस अगर मैं चाहूं तो तुम ना चाहो तो भी करना पड़ेगा। क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर मैं जहर उतारने में व्यस्त ना होता, हिल भी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत रुक जाता, कम से कम इस तरह।
तुम्हारी मौत पूरे शरीर के साथ होती। कितना गुस्सैल है यह गोरा चिट्टा लड़का। लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो तो मेरी इच्छा और बढ़ गई। कोई है? गोरा चिट्टा लड़का, तेरे लाश जैसे चेहरे से तो शराब खाने के नाचने वाले लड़के भी बेहतर हैं। लेकिन सुन, मैं कभी मुफ्त में नहीं लेती। इसे तुम्हारा इनाम समझो। मैं चलती हूँ गोरे लड़के। हम मिलेंगे तो नहीं, पर भाग्य जोड़ा है। दूर रहेंगे, मिलेंगे नहीं। तुम बच नहीं पाओगे। आजमा कर देखते हैं। लिंगफेंग, उस औरत को पकड़ कर ले आओ। औरत? महाराज, यहाँ हर तरफ पहरा है। मैं बाहर ही था, कोई औरत नहीं दिखी। मुझे उठाओ। वो आखिर कौन है? यह जेड पेंडेंट मेरा इनाम है। इनाम? महाराज, किस वीरांगना ने आपको नाचने वाले लड़के की तरह इस्तेमाल किया है? ये खून, ढूंढो उसे, चाहे जमीन खोदनी पड़े, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। यह है असली शरीर की शयन कक्ष। एक राजकुमारी होकर आसपास सेवा करने वाला कोई नहीं। कितना बेकार है। जज, तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी महारानी, आपने एक साधारण मानव शरीर ले लिया है। शक्तियाँ सीमित हैं। अंडरवर्ल्ड बीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस बूढ़ी ने आपकी मदद करने आया है। दिलचस्प है। चू किंगई की शिकायतों ने वास्तव में एक दुष्टात्मा का रूप ले लिया है। राजकुमारी महारानी, मूल मालिक को उसके प्रिय ने मार डाला। शिकायतों ने एक खतरनाक दुष्ट आत्मा बना दी। ये बहुत शक्तिशाली है, सावधान रहें। मेरे 9 नरकों की राजकुमारी के सामने हिम्मत कैसे हुई उपद्रव करने की? राजकुमारी, क्या आप मिंगयुए गोंगजी के साथ बाहर नहीं गई थी? वापस कैसे आ गईं? यह नीच औरत आज बहुत अजीब है। क्या इस पर भूत सवार हो गया है? मैंने मिंगयुए गोंगजी के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए हैं। उसका सहारा है। मैं तुमसे क्यों डरूं? सवाल का जवाब दो। गूंगी हो गई हो क्या? एक नीच दास मुझ पर आदेश देने की हिम्मत कर रहा है। तुमने मुझे मारा? मैं तो दू परिवार से आई नौकरानी हूँ। मैं मालिक हूँ, तुम नौकर। मैंने मारा तो क्या हुआ? कमीनी, किसी दिन जब मैं तुम्हारे साथ दू घराने में ब्याही जाऊंगी, तब देखेंगे कौन मालिक है, कौन नौकर। राजकुमारी, आपको पता है मिंगयू गोंगजी सिर्फ नर्म दिल वाली औरतों को पसंद करते हैं। आप इस तरह मुझे मार रही हैं। अगर गोंगजी को पता चला तो वह नाराज हो जाएंगे। बुरा हुआ, उसकी बातों ने नीशा को उकसा दिया है। ऐसे चलता रहा तो वह दुष्ट आत्मा बन जाएगा। तो तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी को अभी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो मैं यह बात मिंगयू गोंगजी को नहीं बताऊंगी। माफी? अच्छा, 30 थप्पड़ मारो। मेरी माफी का इजहार है। चूकिंग गई। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ खुद अपना बदला लेने का। मेरा शरीर मेरे काबू में क्यों नहीं है? राजकुमारी, राजकुमारी, इस दासी की सौगंध, अब से वफादारी से सेवा करूंगी। तुम्हारी सौगंध मुझे याद रहेगी। तुम भूलना मत। कमीनी, तुम जितना चाहो इतराओ। जब मिंगयू गोंगजी आएंगे, देखेंगे वह तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं।
चुप किंग गई उस निकम्मे को राज प्रतिनिधि को फुसलाने भेजने का इतना बुरा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया? शियो जुए की ताकत बहुत है, अगर यह बात लीक हो गई तो हम दोनों की जान बचेगी। जाओ, उस औरत का मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दो। जी, मैं अभी करता हूँ। मिंग्यू गोंग जी, आप आ ही गए। देखिए उन्होंने मुझे कैसे पीटा है। आपको मेरा साथ देना होगा। बस करो, मारा तो सही, अब क्या? हटो, मुझे महारानी से जरूरी बात है। मिंग्यू गोंग जी, आप तो मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे ना? आप नहीं जानते, वह औरत न सिर्फ अचानक बदल गई है, वह कर सकती है। क्या हुआ? मैं अचानक बोल क्यों नहीं पा रही? क्या कर सकती है? बोलो तो सही। हाँ शाओ याओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? आज वह इतनी खूबसूरत क्यों है? किंग गई, मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने या मेरी नौकरानी से मिलने? नौकरानी, मुझसे दूर रहो। किंग गई, तुम नाराज मत हो। यह सब इस नौकरानी की वजह से है, जो मुझसे चिपकी रहती है मेरे दिल में। तो बस तुम हो। किंग गई, कमीनी, बासी फूल होकर भी सती सावित्री बनने का नाटक। रुक जा, जब मैं तुझे नंगा कर दूंगा तो पहले तेरा शील भंग करूंगा, फिर तुझे मार डालूंगा। किंग गई, तुम यह क्या कर रही हो? क्या मैंने कल रात तुम्हें नाराज कर दिया था? क्या मैं तुमसे माफी मांग भी नहीं सकता? दरवाजा खोलो। कोई बात है, हम आमने सामने बात करते हैं। भूत ही तुमसे आमने सामने बात करेगा। आज वह अजीब क्यों लग रही है? बदला लेना चाहती हो? तुम्हारा मौका आ गया है। आज रात आधी रात को शाही बाग के झील किनारे। मिंग्युए भैया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तो अभी सती सावित्री बन रही थी, मुझे फंसाने के लिए नाटक कर रही थी। मुझे पता था यह मूर्ख, बस मैं थोड़ी सी मिठास दिखा दूं तो यह कुत्ते की तरह मेरे हाथ की कठपुतली बन जाएगी। ठीक है यीर, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मिस्टर मिंग्युए, वह धोखा दे रही है। शाओ याओ, इस महाराज ने तुम्हें मौका दिया था। राजकुमारी, मैं तुम्हें हरगिज नहीं करना चाहिए था। इस महाराज की कसम नहीं खानी चाहिए थी। क्योंकि तुमने 18 नरक चुना है, तो इस महाराज को माफ नहीं करना चाहिए। आज रात हमेशा के लिए इस समस्या का अंत करना होगा। किंग गई, भूत। मिंग्युए भैया, चलो हम साथ में नरक चलते हैं और मरने वाले प्रेमी बन जाते हैं। यीर, तुम भूत कैसे बन गई? मुझे जल्दी छोड़ दो। मिंग्युए भैया, तुमने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम चुकेंगे नहीं हो। तुम आखिर हो कौन? बेवकूफ तो नहीं हो। इस महाराज 9 नरकों की राजकुमारी जियो दिजी हूँ। बस इस शरीर का उपयोग कर रही हूँ। वह चुकिंगई जिसे तुमने धोखा दिया और मार डाला, वह नरक में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। किंग गई, मुझे बचाओ। कृपया मुझे माफ कर दो। सब रानी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें और शियाओ जुई को मार डालो ताकि उसका अपना बेटा राजकुमार की जगह ले सके। मैंने गलती कर दी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो। इस महाराज ने तुम्हारी मौत रात के तीसरे पहर तय की है।
तो 5वें पहर तक जीने नहीं दूंगी। किंग गई। धन्यवाद दिजी महाराज, मेरा बदला लेने के लिए। जाओ रानी के बारे में पता लगाओ। चूंकि इस महाराज ने चू किंगई के शरीर का उपयोग किया है, तो उसके हत्यारे एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। भागो मत, भागो मत। यह जानवर कहां से आया? रानी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मर गया, कोई मर गया, कोई मर गया। दिजी महाराज, डू मिंग्युए वास्तव में रानी के इशारे पर काम कर रहा था। ये युवती मुझे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। अरे तुम हो नामर्द। मुझे पसंद नहीं चिपके रहने वाले मर्द। चू किंगई। बड़ों का आदर नहीं करती। किसे बुला रही हो? तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हारी सगी बहन राजकुमारी हूँ। मारा तो क्या हुआ? जब से दीदी डू मिंग्यू को पसंद करने लगी है, तब से मुझे नहीं मारा। मुझे राजकुमार होने के नाते थोड़ी याद आ रही है। दीदी, क्या आप जानती हैं, डू मिंग्यू एक दासी के साथ गले मिलकर मर गया। तुम्हें दुख नहीं हुआ? रसोई घर में एक स्वर मर गया। क्या मुझे दुख होगा? दीदी को डू मिंग्यू से बेहद प्यार नहीं था क्या? क्या यह वही प्यार में अंधी दीदी है? महाराज कुमारी और डू मिंग्यू क्या करीब से जानते थे? मालिक बात कर रहे हैं। नौकर बीच में क्यों बोल रहा है? दीदी, तुम पागल हो गई हो। शिवजू का बहुत दबदबा है। पिताजी भी उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तुम उन्हें नौकर कैसे कह सकती हो? तो क्या हुआ? अभी अभी सुना कि रानी मां एक जंगली बिल्ली से घायल हुई है। पता नहीं था महाराज कुमारी ने भी एक बिल्ली पाल रखी है। पता नहीं ये वही बिल्ली है जिसने रानी मां को घायल किया। क्या यह वही बिल्ली है? आजमा कर देख लो ना। मालिक की जुबान तेज है। पालतू जानवर भी कुछ खास ही है। बेकार, सिर्फ चर्बी बढ़ाती हो, दिमाग नहीं। खरोंचना है तो चेहरे पर खरोंचने का नियम भी नहीं जानती। शिव दादा, दीदी शायद कुछ झेल रही है। पहले वह कोमल और दयालु थी, आज की तरह झगड़ालू नहीं। मुझे तो लगता है आज की महाराज कुमारी में भी एक अलग ही आकर्षण है। मैंने कहा था तुम बच नहीं सकती। यह जेड पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? दीदी का निजी पेंडेंट उनके पास कैसे आया? ये आपका इस नौकर को इनाम है। इनाम? कैसा इनाम? ये आपका इस नौकर की मेहनत का मुश्किल से मिला इनाम है। वो नामर्द तो बहुत खतरनाक लगता है। जैसे ही वो पास आता है मुझे भी बुरा लगने लगता है। कोई आम आदमी नहीं है। राजकुमारी महारानी, क्या वही नहीं है जिसके साथ तुमने धरती पर आते ही सोया था? मैंने उसके साथ सोया तो उसकी किस्मत अच्छी थी। और सोचो तो, मैंने पैसे भी दिए थे। सब कुछ बराबर हो गया। महाराज कुमारी, राज प्रतिनिधि बिन बुलाए मेरे महल में। आखिर चाहते क्या है? कर्ज वसूलने। मुझे याद नहीं कि मैंने आपका कुछ उधार लिया हो। तुमने मुझे सोते में देख लिया और अब कहती हो कि तुम्हें याद नहीं। ऐसा करने वाली तुम पहली हो। जल्दी हो या देर से, सोना तो है ही। पहले सामान जांच लूं,
इसमें हर्ष ही क्या है? सामान जांचना। चूंकि तुमने जांच लिया है तो बताओ राजकुमारी, क्या तुम संतुष्ट हो? सच कहूं तो तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए तुम्हें किसी भी विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिलेगी। राज प्रतिनिधि, तुम तो बिल्कुल काम के नहीं हो। मैं काम का नहीं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो और शर्मिंदा नहीं होती। शायद तुम भूल गई हो कि सम्राट ने फरमान जारी कर दिया है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं चाहता, लेकिन वो पहले की बात थी। अब मुझे लगता है कि सम्राट के इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना भी बुरा नहीं है। तुम शादी करना चाहते हो, लेकिन यह देखना बाकी है कि मैं शादी करना चाहूंगी या नहीं। आजमा कर देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सचमुच एक तेज तर्रार छोटा जानवर है ये। तुमने मुझे गाली दी? किसी की तो खैर नहीं। तुम जा सकते हो। वो गोरा चिट्टा लड़का इतना घमंडी है, राजकुमारी ने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? मेरा जादू उस पर काम नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? वो तो बस एक साधारण इंसान है। हाँ, वह एक साधारण इंसान है, फिर भी मेरे मायाजाल को रोक सका। या तो उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वह देवी देवताओं के प्रभाव को झेल सकता है, या फिर उसके पास कोई जादुई वस्तु है। उस दिन मुझे यह क्यों नहीं दिखाई दिया? आदमी, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया है। तुमने क्या कहा? डू मिंग्यू मर गया है। हाँ, और वह भी एक दासी के साथ डूब कर मर गया। सुना है जब यह हुआ तब महाराज कुमारी स्प्रिंग एंड ऑटम पेवेलियन में थी। इस नौकर को शक है कि महाराज कुमारी ने प्यार में धोखा खाकर मिस्टर डू को मार डाला। क्या इस चूकिंगई में इतनी हिम्मत है? लेकिन अच्छा हुआ, चूंकि मैंने उसकी कमजोरी पकड़ ली है तो मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। जाओ, चूकिंगई को मेरे सामने ले आओ। महारानी ने महाराज कुमारी को महल में पूछताछ के लिए बुलाया है। राजकुमारी सो रही हैं। तो उन्हें जगा दो। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? मेरी शांति भंग कर रहा है। आम दिनों में चूहे की तरह डरपोक आज दिखावा कर रही है। महाराज, यह बूढ़ा नौकर आदेश का पालन कर रहा है। राजकुमारी, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आधी रात को इतना शोर मचाना मेरी शांति भंग कर रहा है। कहाँ हैं लोग? थप्पड़ मारो। क्या कर रही हो? सुनो, चीखने की आवाज। जरूर बड़ी बहन अंदर पिट रही है। मुझे नहीं लगता। इस नौकर से गलती हो गई। देखो, राजकुमार बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। बड़ी बहन, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होगा? पहले तो बड़ी बहन हमेशा सब कुछ चुपचाप सह लेती थी और सताई जाती थी। सोचा नहीं था कि आखिरकार जवाब देना सीख ही लेंगी। ये नौकर ऊपर वालों के खिलाफ गया है, बेअदबी की है। जेल में डाल दो और सख्त सजा दो। महाराज, माफ कर दो, यह नौकर तो रानी के हुक्म से काम कर रहा था। संरक्षक राजकुमार को तो फुर्सत ही है मेरे राजकुमारी महल के मामलों में दखल देने की। राजकुमारी की सुरक्षा का मामला मैं, आपका सेवक, स्वाभाविक रूप से दिल से जोड़कर रखता हूँ। बड़ी बहन, रानी की तरफ से कुछ बात है क्या?
मैं सोकर उठने के बाद देखूंगी। बेशक वही औरत है जिसे मैंने चुना है। वाकई बिल्कुल अलग है, साधारण नहीं है। सम्राट गंभीर रूप से बीमार हैं और बेहोश हैं और उत्तराधिकारी रानी सत्ता संभाल रही हैं। वो अपने असली बेटे को सत्ता पर बिठाने के लिए राजकुमार बनाना चाहती हैं। पहली रानी से पैदा हुई तुम्हें और राजकुमार को अपनी आंख की किरकिरी समझती है और जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। मनुष्यों के सम्राट और रानी को ड्रैगन और फीनिक्स की ऊर्जा का संरक्षण प्राप्त है। नरक उनके मामलों में दखल नहीं दे सकता। तुम्हें उससे निपटते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी महल वापस जाना है, तो मैं महारानी के रथ का सहारा लूंगा। महारानी इतनी उदार है, शायद जरूर मंजूर करेंगी, है ना? छोड़ो। राजकुमारी को शर्म आ रही है। शर्म? तुम्हारे बूते? हाँ, सही कहा। उस दिन राजकुमारी ने मुझे जबरदस्ती सुलाया था, तभी तो शर्माई नहीं थी। तो आज ये सब कुछ भी नहीं है। बदमाश। मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं एक साधारण इंसान को काबू नहीं कर पाऊंगी। क्या राजकुमारी मुझ पर, इस सेवक पर इशारे कर रही है? मैं नरक की आज्ञा देती हूँ और 3000 भूतों पर शासन करती हूँ। फिर भी इस छोटे से इंसान पर लगातार 2 बार फिसल गई। ठीक है, अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन वहाँ हटकर बैठो, मुझे थोड़ी नींद लेनी है। तो वह बहादुर महिला जिसने उस दिन राजकुमार को जबरदस्ती सुलाया था और इनाम के पैसे भी दिए थे, वह हमारी महारानी ही थी। दुनिया कहती है कि तुम पहले कायर और उबाऊ थी, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम इतनी मुक्त और जीवंत हो। क्या कोई इंसान सचमुच एक दिन में इतना बदल सकता है? शरीर के भीतर कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। तुमने आखिर कैसे डू मिंग्यू को मार डाला? चू किंगई है, चू किंगई। तुम सचमुच मुझे और ज्यादा उत्सुक कर रही हो। महारानी ने मुझे क्यों बुलाया है? यह कुल्टा पहले डरी समी रहती थी, मुझे देखकर सिर भी नहीं उठाती थी। अब सीधे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत कर रही है और नजरें भी इतनी तेज हैं। महारानी जी, जिस रात मिंग्यू की हत्या हुई थी, तुम भी स्प्रिंगबॉटम पैवेलियन में थी। क्या तुमने प्यार में असफल होकर जानबूझकर उसे मार डाला? प्यार में असफल होकर? वह किस खेत की मूली है? क्या यह मिंग्यू के लिए पागलों की तरह प्यार नहीं करती थी? क्या यह सचमुच चुक गई है? लगता है तुम कर तो गई, लेकिन मानने से डर रही हो। अरे, कोई है? महारानी जी, कल रात मैं स्प्रिंगबॉटम पैवेलियन के पास से गुजर रहा था, तो मैंने महारानी जी और डू साहब को झगड़ते हुए देखा। बातचीत में वे कुछ कह रहे थे, साथ भाग जाने, मौत के साथी जैसे शब्द, और ये भी कि अगर नहीं मिल सका तो बर्बाद कर देंगे। फिर महारानी जी ने डू साहब को पानी में धकेल दिया। महारानी जी, आपने क्या कर डाला? प्यार न मिलने पर आपने मेरे भतीजे डू मिंग्यू पर ही जानलेवा हमला कर दिया। क्या तुमने साफ साफ देखा था? पक्का है कि तुमने मुझे देखा था? महारानी जी तो अद्भुत सुंदरी है, इस नौकर से कैसे गलती हो सकती है? कल रात तुमने जो देखा, क्या यह चेहरा था? भूत। मेरा यह देवी जैसा खूबसूरत चेहरा देखकर तुमने उसे भूत कहा। इससे साफ है कि तुम्हारी नजर और याददाश्त दोनों ही खराब है। उसकी बातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?
रिश्ता बकवास करना बंद करो। मिंगयू का तुम्हारे साथ गहरा संबंध था और शाओ याओ तो तुम्हारी निजी दासी थी। उनकी मौत निश्चित रूप से तुम्हारे ही कारण हुई है। राजा भी अगर कानून तोड़े तो उसे भी आम लोगों जैसी सजा मिलती है। अरे कोई है, इस अपराधिनी को पकड़ लो। मेरी रानी को छूने की हिम्मत किसकी? माँ, राज प्रतिनिधि महाराज, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो अपनी रानी का सबूत कैसे दे पाता? अपना हाथ हटा लो। मैं तुम्हारी रानी कब हुई? राज प्रतिनिधि महाराज ने कहा कि आज तुम दू मिंग्युए की मौत की जांच करने आए हो। मैं भी देखने आई हूँ। तो उसने गाड़ी में से बिना बताए निकलकर मेरे लिए महारानी को बुलाने गया था। राजकुमारी, तुम ही बताओ, कल रात आखिर हुआ क्या था? महारानी, कृपया न्याय करें। दू मिंग्युए की मौत मेरे हाथों नहीं हुई, बल्कि वह खुद अपनी करनी का फल भुगत रहा था। कल रात मैंने खुद देखा कि वह मेरी दासी शाओ याओ के साथ गुप्त संबंध बना रहा था और गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों झील के किनारे चुपके से मिल रहे थे और गलती से पानी में गिर गए। इसी वजह से दोनों की मौत हो गई। तुम झूठ बोल रही हो। मिंगयुए ऐसा कैसे कर सकता है एक दासी के साथ? राजकुमारी गवाह है और मेरे पास सबूत भी है। ये दू मिंग्युए और शाओ याओ के आपस में लिखे पत्र हैं। हमने जांच करवा ली है। ये दू मिंग्युए के ही हाथ के लिखे हैं। या महारानी, देखिए। गंदी बातें, देखने लायक नहीं। महारानी, तुम्हारा अपना भतीजा तुम्हारी आंखों के सामने एक दासी के साथ संबंध बना रहा था और इससे जान भी चली गई। क्या इस तरह तुम राजमहल का प्रबंधन करती हो? माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं पता था या फिर इसे बढ़ावा दिया? महारानी ने दू मिंग्युए को बर्बाद होने दिया और राजमहल को गंदा किया। निगरानी में लापरवाही इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तुमने मुझे सच में निराश किया है। चूँकि तुम निगरानी ठीक से नहीं कर पाई तो मुझे माफ करना। मैं तुमसे राजमहल का प्रबंधन वापस ले रही हूँ। अब अपने कमरे में जाकर अपनी गलतियों पर सोचो। माँ, मैं इस नीच औरत को पकड़ना चाहती थी, लेकिन सब मेहनत बर्बाद हो गई। चूक गई। तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगी। सब जा सकते हैं। जी। तुम अभी तक नहीं गए? दिल नहीं है, इस्तेमाल करके फेंक दिया। तुम्हारे बिना भी मैं रानी का मामला सुलझा लूंगी। और फिर तुम खुद ही मेरे पास आए हो। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। तुमने महल में एक चक्कर लगाया। क्या तुम्हें यमराज के मणि का कोई सुराग मिला? राजकुमारी, मैंने पूरे महल की छानबीन कर ली है। सिर्फ बीमार और बेहोश सम्राट ही बाकी बचे हैं। सम्राट के शरीर में ड्रैगन की ऊर्जा है। मैं उनके पास नहीं जा सकता, लेकिन वो ड्रैगन ऊर्जा कमजोर हो रही है और तारा भी अपनी जगह से हट गया है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद ये यमराज के मणि से जुड़ा है। हजारों साल से खोज रही हूँ। आखिरकार एक सुराग यमराज के मणि का मिला है। सम्राट ड्रैगन ऊर्जा से सुरक्षित हैं। उनकी नियति अलग से लिखी गई है। नरक उनमें मनमाने ढंग से दखल नहीं दे सकता। राजकुमारी, आपको वहां जाते समय सावधान रहना होगा। मैं और मेरे भाई ये यान हजारों साल से एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। अब मेरा भाई गहरी नींद में है और यमराज का मणि ही उसे जगाने का एकमात्र तरीका है। यमराज का मणि ढूंढने के लिए भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं कोई परवाह नहीं करूंगी। बड़ी बहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सम्राट चेन ड्रैगन ऊर्जा से सुरक्षित हैं। तुम्हारे जैसे खून के रिश्ते वाले माध्यम के बिना मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारे पिता के पास ले चलो। ऐसे मत बोलो जैसे वह तुम्हारे पिता न हो।
पिताजी बीमार हैं और 1 महीने से कोमा में हैं। महल के सभी वैद्य लाचार हैं। बड़ी बहन, तुम्हारे और पिताजी के रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं। यह पहली बार है जब तुम उनसे मिलने आई हो। लाश के तेल से दिया जला रहे हैं। इतना क्रूर तरीका दिलचस्प है।